निराकार है, हमारे पास आओ, क्या मूर्ति पूजा में लगे हो, क्या रामकृष्ण से एक हो रहे हो, बढ़ जाओ हिंदुओं, बढ़ जाओ। कितने बांटोगे हिंदुओं को? अगर रियल से, अगर शून्यवाद का अगर उन्होंने रियल से विश्लेषण किया तो वो ये किया कि हम सत्ता से बाहर पहुंच गए, हमने जाना अहम ब्रह्मास्मि, मैं केवल ब्रह्म हूं। ब्रह्म का मतलब निराकार नहीं, ब्रह्म का मतलब है नहीं। अब कई लोग ये बोल देते ऊपर वाला। अब मेरे तो घर में एक जने ने बोल दिया ऊपर वाला जो चाहेगा वो होगा। मैं इसके अभी खंडन करता हूं। पंडित विश्वनाथ शर्मा कहता है कि ऊपर वाला केवल ऊपर ही है, तो तुम ये क्यों बोलते हो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कि जो हरि है वो या परमात्मा है वो सर्वत्र है, ऐसा क्यों बोलते हो? कि गुरुजी ऐसा इसलिए बोलते थे कि कण कण शंकर, कण कण परमात्मा, इसलिए ऐसा बोलते हैं हम। और हर एक वस्तु के अंदर परमात्मा है, हर एक स्थूलता में, हर एक चीज के अंदर परमात्मा है, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं। नहीं, अगर तुम केवल ऊपर वाला बोलोगे तो ये विश्लेषण गलत होगा। वो क्या धरती के नीचे नहीं है? अतल वितल सुतल पताल, पताल से भी नीचे उस बताते क्षीर सागर में विष्णु जी रहे हैं। पृथ्वी से नीचे नहीं है क्या? समझ में आ रही है क्या बात? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब मेरी तो आदत है बीच बीच में बोल देता हूं, मैं समझ में आ रही है क्या मेरी बात? समझ में आ रही है? अब एक जने कह रहे हैं भाई ये तो बहुत बड़े वक्ता आए हुए हैं, इनको स्टेज पे बैठाओ और इनसे बुलवाओ, कहते हैं ये बहुत अच्छा बोलते हैं। अब उन्होंने कहा मैंने बोलना ही नहीं, माइक पे माइक दे दिया उन्हें, माइक पे बोलो। वो माइक पे बोलने लगे। जी कुछ समझ में आया? अब पब्लिक की तो आदत है दिमाग लगाना नहीं, हाँ समझ में आया, हाँ कर देंगे, क्योंकि किसने पूछना है, किसने खड़ा करना है। जब तुम्हें समझ में आ गया, पब्लिक ने गर्दन हिला दी, समझ में आ गया जी। नहीं भी आया होगा तो क्या करेगी पब्लिक? हाँ जी। अब जब तुम्हें समझ में आ ही गया है तो आज बोलना बेकार है। वो चले गए, दूसरे दिन फिर आए, फिर स्टेज लगा, फिर माइक पे बैठा दिया उन्हें। गुरुजी प्रवचन दो, हमने सुना है बड़ा अच्छा, कि मैंने तो बोलना ही नहीं है। वो तो मन में बोल रहे हैं कि मैंने तो बोलना ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, मैं जो बोलूं कुछ समझ में आया क्या? पब्लिक ने कहा अगर फिर कह दिया ना समझ में आया तो फिर चला जाएगा, बोलेगा क्या? पब्लिक बोली नहीं समझ में आया। अच्छा नहीं समझ में आया, जब तुम्हें अब तक समझ ही नहीं आया तो बोलना बेकार। फिर चला गया माइक छोड़ के। तीसरे दिन फिर संसद लगी, फिर स्टेज पे बिठाया गया। जब तीसरे दिन फिर आया, अब की पब्लिक समझदार, उसने माइक पे फिर एक शब्द बोलना, बाकी तो बोलना ही नहीं था। कि समझ में आया? ये कैसा अजीब आदमी है, माइक लेते ही पीछे पड़ जाता है कि समझ में आया क्या? बोला है नहीं कुछ। अब आधी पब्लिक के समझ में आया, आधी पब्लिक के समझ में। अरे तो भाई जिसको समझ में आ गया, जिसको नहीं समझ में आया वो उसको समझा देंगे। मैं जा रहा हूं, बोल सच्चे दरबार। तो इसलिए मेरी तो आदत है भैया, पूछता हूं समझ में आया क्या? अगर ऊपर वाला है तो जमीन के नीचे कौन है? जमीन के इधर कौन है? पृथ्वी के इधर कौन है? आप बताओ। फिर ये बोलते क्यों हरि व्यापक सर्वत्र समाना? आज के बाद बोलोगे कि ऊपर वाला? ये किनकी भाषा है? ये विधर्मियों की भाषा। अगर आप बोलोगे निराकार है तो बताओ मन क्या निराकार है? कि हाँ जी निराकार है? नहीं, मन जब अगर शरीर से जुड़ा है, अगर कोई भी चीज स्थूल से जुड़ी है तो वो आकार है, निराकार नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? गर्दन यूं रखी, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा। सीधी सी बात है, निराकार होता ही नहीं, शून्यवाद होता है। शून्यवाद में अगर वो चले गए, बुद्ध महावीर, तो उन्होंने जाना है, सत्ता से बाहर चले गए, वो सृष्टि से बाहर चले गए तो शून्यवाद जाना है।
मन भी निराकार नहीं है, हवा भी निराकार नहीं है, सब सृष्टि से जुड़े हैं। और जो स्थूलता से सृष्टि से जुड़ा है वो आकार ही होगा ना, निराकार कैसे होगा? हम या तो शून्यवाद को मानेंगे, है नहीं को, निराकार को नहीं मानेंगे। क्योंकि निराकार का मतलब भी है कि कोई है जिसका आकार नहीं है। समझ में आ रही है क्या बात? क्योंकि पृथ्वी अगर साकार से हवा जुड़ी है, उससे ऊपर चले जाओ, तुम्हारे को ये पृथ्वी एक गैलेक्सी में चक्कर चलाते हुए मिलेगी। प्लेनेट, सूर्य, चंद्र, बुध, उससे ऊपर गैलेक्सी मिल्की वे, उससे ऊपर चले जाओ क्वार्ट्स गैलेक्सी, उससे ऊपर चले जाओ। ये सृष्टि चलती जा रही है। ध्यान कर लो, सृष्टि के बाद शून्य है जिसको मैं है नहीं बोलता, निराकार मैं बोलता ही नहीं हूं। या तो ब्रह्मांड में है ही नहीं कुछ, शून्यवाद। आप भी हो नहीं, ये ध्यान कर लो। ठीक जाना है बुद्ध ने, ठीक जाना है महावीर ने। शून्यवाद का मतलब है कि हमारे को जो प्राप्ति हो गई निर्वाण की, उसमें हमने सत्य, अर्चित और आनंद को पा लिया। गहरी ये बात समझ में नहीं आएगी, पर धीरे धीरे अगर आप अभ्यास करोगे, समझोगे, सुनोगे तो समझ में आ जाएगी। साइंस भी कहती है जेनोन 1T एक्सपेरिमेंट किया गया, और वो एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ खाली है ही नहीं। ये निराकार निराकार बोलते हैं।